Good morning, students. Khadi. Good morning, students. Today we will learn use of there. In English translation, use of there. There का कहाँ पर प्रयोग होता है? जब नॉर्मल तरीके से सेंटेंस नहीं बने तो देयर से बनाने की कोशिश करना चाहिए। जो नॉर्मल जो आप लोग सीखे हैं इनडिफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस वगैरह जो भी ट्रांसलेशन का जो 4 फॉर्मेट है, जिसमें 12 ही हम बताए हैं, 12 का ही काम पड़ता है। जब उससे नहीं ट्रांसलेशन बने आप लोग को तो देयर का प्रयोग करना है। देयर से स्टार्ट कीजिए और आपका जो है बनता जाएगा। अब जैसे हम लोग देख रहे हैं देयर इज, देयर इज ये कॉमन है सभी में। देयर इज होगा या आर भी हो सकता है, यहाँ प्लूरल होगा तो आर हो जाएगा। देयर इज या देयर आर। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। जैसे नंबर 1 में मोड़ या नुक्कड़, मोड़ या नुक्कड़ पर एक बैंक है। जब हम लोग सड़क पर जाते हैं तो बोलते हैं कि मोड़ पर आगे एक बैंक है। अगर कोई बैंक पूछ रहा आपसे कि इधर कोई बैंक है आसपास में, इज देयर एनी बैंक हेयर, तो आप वो क्या बताइएगा कि मोड़ पर एक बैंक है। तो क्या होगा, देयर इज तो रहेगा इसमें, देयर इज ए बैंक, देयर इज वही रहेगा, देयर इज ए बैंक ऑन द कॉर्नर, देयर इज ए बैंक ऑन द कॉर्नर, ऑन द कॉर्नर। कॉर्नर, कॉर्नर माने मोड़ या नुक्कड़ जो बोलते हैं उसको। भी मोड़ पर एक बैंक है, देयर इज ए बैंक ऑन द कॉर्नर। उसी तरह से आएगा नदी पर एक पुल है, नदी पर एक पुल है, देयर इज तो उसी तरह रहेगा, देयर इज अ रिवर, देयर इज अ रिवर। नदी पर एक पुल है, देयर इज अ रिवर, देयर इज ए रिवर ओवर द ब्रिज, ओवर दी, ओवर मने ऊपर होता है, ओवर दी ब्रिज, ब्रिज मने पुल होता है, BRIDGE, ब्रिज। ठीक है, देयर इज ए रिवर ओवर द ब्रिज। अब ऑन यहां पर क्यों नहीं होगा, ऑन यहां पर क्यों नहीं होगा ये सोचना है, ऑन का प्रयोग क्यों नहीं होगा। ऑन वहां पर होता है ओवर और ऑन। ऑन जो है ठीक सटा होगा, ऑन ठीक ऊपर, ऊपर होगा लेकिन वो सटा हुआ होगा, सटा हुआ, तो उसमें ऑन होगा। जैसे देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, ऊपर ही है लेकिन सटा हुआ है, उससे थोड़ा अगर ऊपर उठ गया तो ओवर होगा। तो पुल पानी में तो नहीं सटा होगा, इसीलिए देयर इज अ रिवर ओवर द ब्रिज। एम आई क्लियर। अब आप देखिए थर्ड सेंटेंस है, सामने कार है, सामने कार है, देयर इज तो लगेगा इस सब में, नॉर्मल तरीके से नहीं बन रहा है। देयर इज अ कार, देयर इज अ कार, सामने का, सामने का अंग्रेजी हो जाएगा अहेड, अहेड या आगे, सामने या आगे एक ही बात है, सामने लिखें या आगे। देयर इज ए कार अहेड, अहेड, अहेड माने आगे भी हो सकता है, आगे। ठीक है, तो देयर इज ए कार अहेड, सामने एक कार है, पीछे एक कुत्ता है। अब देखिए तुम्हारे पीछे वो छुपा हुआ है, तुम्हारे पीछे एक कुत्ता है। उसी तरह बनेगा देयर इज अ डॉग, देयर इज ए डॉग, यहां तक तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, देयर इज अ डॉग, देयर इज अ डॉग।
तुम्हारे पीछे यू भी भर देते हैं, यू। और क्या लगाना है इसमें? देयर इज अ डॉग बिहाइंड यू। देयर इज अ डॉग, बिहाइंड मैंने पीछे होता है, बिहाइंड। देयर इज अ डॉग बिहाइंड यू। तुम्हारे पीछे एक कुत्ता है, देयर इज अ डॉग बिहाइंड यू। उसके बाद देखिए, मेरे मौजा में एक छेद है। मेरे मौजा में एक छेद है। देयर इज तो लगेगा सब में, इसलिए वो नहीं लिख रहे हैं हम। देयर इज अ होल, देयर इज अ होल इन, मेरे मौजा में, इन माई, मौजा का अंग्रेजी सॉक होता है, SOCK, SOCK। यहां देखिए, मेरे मौजा में एक छेद है। मौजा, एक मौजा की बात हो रहा है, दो मौजा होता तो मौजे, मौजे नहीं है इसलिए सॉक होगा। देयर इज अ होल इन माई सॉक। एक होल WHOLE वाला भी होता है, उस होल का मतलब होता है सारा, WHOLE, होल मने सारा। और इसमें एक मतलब हो गया, इस होल का मतलब छेद थोड़ा, वो होल का मतलब होल वर्ल्ड, सारी दुनिया। एक कहानी है, एक कहानी है, देयर इज अ स्टोरी। वेरी सिंपल। देयर इज तो वहाँ है, देयर इज अ स्टोरी। आप लोग जान रहे हैं स्टोरी मैंने कहानी होती है, देयर इज अ स्टोरी। उसी तरह कहावत है, एक कहावत है। कहावत, कहावत कैसे जानते हैं इसे? नाचन जाने अंगनमा टेढ़, ये सब जो है इस तरह का है, तो इसको कहावत बोलते हैं, जो पहले से चला आ रहा है। उसको जो है, जैसे फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, ये सब कहावत है कि पहले योग्य बनो तब इच्छा करो, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो इसको कहावत बोला जाता है। कहावत को, इसका अंग्रेजी होता है सेइंग। कहावत का अंग्रेजी होता है सेइंग। एक देयर इज अ सेइंग, SAYING, सेइंग। सेइंग माने कहावत। से माने कहना होता है, से माने कहना। से माने कहना, जानते हैं, उसी से बना सेइंग, ING लग गया, सेइंग माने कहावत। फ्रिज में थोड़ा दूध है, फ्रिज में थोड़ा दूध है, इसका भी उसी तरह बनेगा, देयर इज तो रहेगा ही। देयर इज, थोड़ा दूध का जान रहे हैं, सम मिल्क, देयर इज सम मिल्क। फ्रिज में थोड़ा दूध है, देयर इज सम मिल्क। कहाँ? फ्रिज में, इन दी फ्रिज। देयर इज सम मिल्क इन दी फ्रिज। फ्रिज, फ्रिज का स्पेलिंग FRIDG, फ्रिज आप लोग जानते हैं। फ्रिज ये शॉर्ट वाला फ्रिज है, इसका पूरा बड़ा फॉर्म जो होता है रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर। अपने जो घर में जो फ्रिज है उसका देखिएगा लिखा होगा, कंप्लीट उसका स्पेलिंग जानिए, रेफ्रिजरेटर। पते में कुछ गलती है, पते में, जैसा पता कोई लिख करके दिया, एड्रेस दिया, उसमें कुछ गलती लग रही है आपको, पते में कुछ गलती है, तो क्या बोलिएगा? देयर इज सब में है, देयर इज सम मिस्टेक, कुछ गलती, सम कुछ, मिस्टेक माने गलती होता है, मिस्टेक, देयर इज सम मिस्टेक, देयर इज सम मिस्टेक। पते में कुछ गलती है, कहाँ गलती है? देयर इज सम मिस्टेक इन द एड्रेस। पते में कुछ गलती है, देयर इज सम मिस्टेक इन द एड्रेस। इन द एड्रेस, देयर इज सम मिस्टेक इन द एड्रेस। हमारे विद्यालय में एक खेल का मैदान है, हमारे विद्यालय में एक खेल का मैदान है,
देयर इज सब में रहेगा ही। देयर इज अ प्ले ग्राउंड, देयर इज अ प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, देयर इज अ प्ले ग्राउंड, खेल का मैदान है। कहाँ? देयर इज ए प्ले ग्राउंड इन आवर स्कूल, इन आवर स्कूल, इन आवर स्कूल। हमारे विद्यालय में एक खेल का मैदान है। देयर इज अ प्ले ग्राउंड इन आवर स्कूल। बाहर कोई आदमी है, बाहर कोई आदमी है, बाहर का मतलब हो गया घर के बाहर होगा या गेट के बाहर होगा। देयर इज, कोई का अंग्रेजी होता है आदमी, समवन, देयर इज समवन, देयर इज समवन, देयर इज समवन, बाहर कोई आदमी है। देयर इज समवन, बाहर का आउटसाइड, आउट माने बाहर, इन आउट, यहाँ पर आउटसाइड हो जाएगा क्योंकि घर के बाहर या दरवाजे के बाहर है। देयर इज समवन आउटसाइड, आउट साइड। दरवाजे पर कोई है, कोई का यहाँ भी मतलब वही है, सेंस, समवन, देयर इज समवन, कोई है, दरवाजे पर कोई है, देयर इज समवन, यही हो जाएगा, देयर इज समवन। आगे दरवाजे पर, एट द डोर, एट द डोर, देयर इज समवन एट द डोर। दरवाजे का अंग्रेजी जानते हैं, ठीक है, देयर इज समवन एट द डोर। कपबोर्ड में कोई है, कपबोर्ड बड़ा अलमीरा जो होता है उसको भी, उसमें जो पार्ट होता है उसको कपबोर्ड बोलते हैं। छोटा अलमीरा होता है उसको भी कपबोर्ड बोलते हैं, उसके जो खुलने वाला पार्ट होता है। बोर्ड, कपबोर्ड, कपबोर्ड में कोई है, उसी तरह हो जाएगा, कोई का अंग्रेजी समवन, देयर इज समवन, देयर इज तो सभी में लगेगा ही, देयर इज समवन, देयर इज समवन इन द कपबोर्ड, इन द, इन द कपबोर्ड, कप बोर्ड। इस तीनों में देखेंगे कि कोई है, कोई है यहाँ पर, कोई, 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 सभी में कोई है, कोई आदमी या कोई जो भी सेंस आदमी से ही है, तो इसीलिए समवन, देयर इज समवन आउटसाइड, बाहर है, देयर इज समवन एट द डोर, दरवाजे पर है, देयर इज समवन इन द कपबोर्ड। इस सभी में, तीनों में समवन आ गया। ठीक है, इसके बाद मेरे पैर में कुछ हो गया है। कुछ का मतलब खराबी के सेंस में है, कुछ हो गया है, कुछ बीमारी हो गया है, कुछ खराबी हो गया है। देयर इज, देयर इज तो लगेगा इसमें, देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ हो गया, देयर इज समथिंग रॉन्ग, ऐसे होगा, इसका ट्रांसलेशन होगा, देयर इज समथिंग, देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ खराब हो गया, इसलिए देयर इज समथिंग रॉन्ग। इस दोनों में, दोनों सेंटेंस के लिए हो जाएगा, देयर इज समथिंग रॉन्ग। कहाँ है? मेरे पैर में कुछ हो गया है, कुछ खराब हो गया है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ माई लेग, देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ माई लेग।
with my leg. There is something wrong with my leg. मेरे पैर में कुछ हो गया है. उसी तरह मेरे टीवी में कुछ हो गया है या टीवी खराब हो गया है. There is something wrong. There is something wrong in my TV. Television. There is something wrong in my television, TV. There is something wrong in my TV. इस तरह और भी कुछ भी खराब हो गया है तो उसको इस तरह से बोल सकते हैं. कोई मशीन खराब हो गया है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ माई इन माई, ऐसे करके बनेगा. तो नाउ वी हैव कवर्ड 15 सेंटेंसेस. अब जैसे हमने बताया कि जिस सेंटेंस का नहीं समझ में आया कैसे बनेगा, जैसे इस ब्लैक बोर्ड में 15 सेंटेंसेस हैं, 15 वाक्य हैं. देयर आर, इसका बनाइए, देयर आर 15 सेंटेंसेस ऑन दिस ब्लैक बोर्ड. ठीक है, इसी तरह बनेगा. ओके, थैंक यू.